सब आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने पड़ेंगे, आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं नोट कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो कि मैं सेंड कर दूं आपके ग्रुप्स में, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो का और ये वीडियो दोनों पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे, अगर आप कमेंट करते हो तो ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूं। ओरिजिनल 2 से 3 फोटो कॉपीज ईच यूनिवर्सिटी के लिए ले जाइएगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 से 3 कॉपी ले जाएंगे, एक यूनिवर्सिटी में है उसी में सारा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए ले करके जाना है। अब यहां जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। स्कैन पीडीएफ भी रेडी रखना है और 2 से 3 फोटो कॉपी भी रेडी रखना है। ऑनलाइन अगर अपलोड करने को मांगा जाता है, जैसे आप बीएचयू का, डीयू का, टिस का, इलाहाबाद का, या हर जगह का अपना काउंसलिंग फॉर्म रिलीज होगा, यानी वहां एडमिशन के लिए पर्टिकुलर फॉर्म आएगा, तो आप क्या करोगे, वहां वहां ये सारे अपलोड करने पड़ेंगे। तो पहले तो आपके पास होना चाहिए और उसके बाद करोगे। नेम स्पेलिंग जो है वो आधार कार्ड 10th से मिलना चाहिए। कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हर साल मैं ही देखता हूं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में गैप हो जा रहा है, वैसा गैप जैसे ओम और जी के बीच में एक स्पेस ज्यादा हो गया तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपका मेन नेम आधार में है कुमार और वहां जाकर के सिंह हो गया, श्रीवास्तव हो गया, या खनेजा हो गया, तनेजा हो गया, तो इस तरीके से वहां गड़बड़ी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिनमें टाइटल पहले लिखे जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो उनके लिए अलग रूल है, तो वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, थियोरेटिकली क्या किया जाएगा, आपको नेम स्पेलिंग देखना है, सिंगल फोल्डर फिजिकल या डिजिटल आप बना करके रखोगे, एक फाइल बना करके आपको रखना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है आपके लिए मैं बताता हूं कि आपको स्कोर कार्ड अपना चाहिए ही चाहिए। अगर आप स्कोर कार्ड अपना नहीं रख रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे ही आपका फाइनल आंसर की आता है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करिए, उसकी प्रिंट आउट निकाल के रखिए और सेफ फोल्डर में रखिए। अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड आपको याद रखनी है ताकि लॉग इन कर पाओ। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे सोचते हैं सर एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप फाइनल एडमिशन के लिए जाओगे ना, तो वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड आपसे मांगते हैं। वहां लिखा रहता है ना, जब आप सेंटर पे एग्जाम देने गए होगे तो वहां वेरिफिकेशन हुआ होगा और उसका वो सील और साइन करते हैं। यही चीज वहां जरूरी होती है। ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की चाहिए। आपके दिमाग में होगा कि बस 1-2 साल के लिए जाए, नहीं, आपको सारे सेमेस्टर का अब चेक किया जाने लगा है, पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि 420 इतनी बढ़ गई है कि हर कोई अलर्ट रह रहा है। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, बहुत जगह भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको दिया जाता है टाइम। ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर हमारा तो हाथ में है ही नहीं, मेरा तो अभी एग्जाम ही चल रहा है, एकदम उनको टाइम दिया जाता है। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, क्लास 12th के मार्कशीट उनको दिए जाते हैं, क्लास 10th के मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ये चीज याद रखिएगा, क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है ना, वो आपका डेट ऑफ बर्थ इस पूरे देश में वैलिड करवाता है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ो, 10th का ही मार्कशीट माना जाएगा। तो इसलिए पहले लोग कहते थे कि 10th में जो डेट हो गया वही डेट आपका अब हमेशा रहेगा, बिल्कुल सही है, वही नाम आपका हमेशा रहेगा। तो अगर आधार और 10th वाले में गड़बड़ी है तो प्लीज सुधरवा लीजिए, कोई मौका नहीं देगा आपको। पासपोर्ट साइज फोटो 6 से 10 कॉपी, मैं आपको कहता हूं कि कम से कम 20-30 कॉपी रखिएगा। 6 से 10 कॉपी तो एक यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। तो वैसे भी जो फोटोज बनाते हैं वो 10-20 की एक पूरी सीट बनाते हैं। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार सबसे मैंडेटरी है। अगर बाई चांस आधार में नहीं मैच कर रहा है तो आपने ठीक करवा लो, 6-7-10 दिन का टाइम लगता है। पैन या वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए, अगर ये सब नहीं है तो फंसोगे आप। ठीक है, 2-3 कॉपी सबकी होनी चाहिए, एक स्कैन करके रख लेना। और आपको सबसे ज्यादा फंसेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर एप्लीकेबल है तो। जैसे जनरल वालों को थोड़ी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस को लगेगा और एकदम अपडेटेड लगेगा, यानी ईडब्ल्यूएस में जो आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हर साल उसको अपडेट करवाना है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेटेस्ट आफ्टर अप्रैल 1। अब यहां समझिएगा कि 1 अप्रैल तो अभी आने वाला है भाई, तो जी हाँ बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस वाले और वो नॉन क्रिमिनल वाले दोनों अपना बनवा लो अभी अपडेटेड। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपडेट करके बनवाना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यहाँ बड़ी दिक्कत आने वाली है। आप लोग कहोगे सर हमारा तो 6 महीने पहले का बना हुआ है, हम तो ऑफिस में पता कर रहे हैं तो वो बना ही नहीं रहे हैं। जब फॉर्म आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां क्लियरली 1 अप्रैल के बाद में लिखा है, वही रेगुलेशन लेकर के उसी ऑफिस में जाइएगा और उनको बोलिएगा मजाक नहीं हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम निकाल करके तब आपके पास आया हूँ और आपको देना पड़ेगा, तो वो दे देगा। जनरली हर साल ये केस होता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं अभी 1 साल का तो हुआ भी नहीं, कैसे आपको दे दे। अरे भाई हमको मांगा जा रहा है तो हमको तो दोगे ना। फौज में कोई नौकरी करने जा रहा है, उसे कहा रहा है कि इतने दिन के बाद अगर देना है तो आपको तो देना पड़ेगा। वही चीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, विश्वविद्यालय उसे कहते हैं। जहां भी ऑफिस में जाओगे उनको अपनी औकात पता है, इसलिए वो आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है,
औकात इन द सेंस कि उनको पता है कि यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, नहीं होगा तो बवाल हो जाएगा, है ना, इसलिए वो दे देते हैं। जनरली थोड़ी सी आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, बेसिकली ये अपडेटेड होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जिनको एप्लीकेबल होगा उनका रूल्स रेगुलेशन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट कई यूनिवर्सिटी मांगती हैं, जैसे टिस ने शुरू किया था, पता नहीं इस साल मांगे कि नहीं, लेकिन आप बनवा लो। गैप सर्टिफिकेट कई सारी यूनिवर्सिटी मांगती है, कई लोग नहीं मांगते हैं। गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, बट अगर मांगा जाए तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, या तो वो यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवा देते हैं उसका उपाय, या आप यहाँ बना। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी ऑनलाइन फॉर्म होता है। एंटी रैगिंग फॉर्म हमने दिखाया हुआ है, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। एंटी रैगिंग फॉर्म आपको वहां मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कई बार में बोर्ड में मांगा जाता है, तो आपको करना है। फिर से मैं बताऊं, सबके 2-3 कॉपी चाहिए, क्लियरली मैं बता रहा हूं। बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं कि सब लोग बस ऑनलाइन रखे हुए हैं, ऑफलाइन रखे हुए, खत्म कहानी। ये सब आपको नहीं करना है। अब आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इन सब में इनका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, वो आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म, जैसे डीयू में कॉलेज प्रेफर करना पड़ता है कि ये कॉलेज जा रहे हो, जैसे पीजी पॉलिटिकल साइंस का है तो उसमें जा रहे हो, इसमें जा रहे हो, किस में जा रहे हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में दूसरे में जा रहे हो, जैसे मैं बीएचयू से, फिर मैंने मास्टर्स बीएचयू में ही किया है, तो माइग्रेशन अगर निकाल लिया है तो जमा करना पड़ेगा, अगर नहीं निकाला है तो वही रह गया, उसकी जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे मान लो हेमनंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से लेकर के और हम बीएचयू में आ रहे हैं, तो वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे माइग्रेशन भी कहते हैं, माइग्रेशन ट्रांसफर एक ही बात है, माइग्रेट करते हो आप वहां से यहाँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई जगह देते हैं, जैसे मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे मिला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपको चाहिए, उसका फोटोकॉपी या ओरिजिनली वो ले लेते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप करोगे तब जाकर के, और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने सारा कुछ बताया। आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे प्रो वाली बात मैं आखिरी में बताता हूं हर वीडियो में, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर रिजल्ट। रिजल्ट आने से पहले कोशिश करो, 1 अप्रैल आ गया है आज, तो आज के बाद ये सब नियम बदल जाएंगे, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। अगर आपके मार्कशीट और एग्जाम नहीं हुए तो वो तो नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। जो आपने पेपर कोड लिया है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन कौन सा रहेगा। आपका दो ही मन होगा, या तो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में मेरा मार्क्स आए तो एडमिशन ले लूं, या नहीं लूं। बीच वाला अगर स्टूडेंट है जो सोच रहा है नहीं हमें एडमिशन लेना ही है किसी भी हाल में, उनके लिए हम COQP11 या ऐसे पेपर कोड है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी है, अलग अलग अप्लाई करिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट डेली चेक करना है, ये प्रो टिप भूलना नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बच्चे बनो, है ना, स्लो माइंडसेट वाले नहीं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।